अगर कोई भी कब्जा का दावा करता है, वो भी अगर आपका जमीन जो है और जमीन का खतियान अगर आपके पास है, पुराना खतियान से कब्जा का दावा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अब सुन लीजिए और समझ लीजिए। अगर आपका जमीन जो है आपके पूर्वज का जमीन है, आपके दादा परदादा का जमीन है, और आज आप जो दावा करने जा रहे हैं वो पुराना खतियान के हिसाब से दावा करने जा रहे हैं, क्या पुराना खतियान के अनुसार आज से 50 वर्ष पहले की बात है, आज से 100 साल पहले की बात है, क्या 100 साल पुराना जो जमीन का दस्तावेज है, जमीन का जो खतियान है, उससे आपका दावा किया जा सकता है? क्या आप उस दावे के अनुसार अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं? आप उस कागजात को दिखाकर अपनी जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं? अब इसमें क्या होने वाला है, देखें, कोई भी जमीन का जो टुकड़ा है या मकान का मान लेते हैं कोई टुकड़ा है, कब्जा का दावा करने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर वो पुराना खतियान के अनुसार कर रहे हैं तो उसको कानूनी मान्यता है। यानी आपके पास वर्तमान में अगर नया खतियान है और नया खतियान अगर दूसरे के नाम से दर्ज हो गया है, दूसरे के नाम से जो है वो चला गया है, तो आप पुराना खतियान से उसको अभी भी सुधार करवा सकते हैं। लेकिन सुधार करवाने के लिए अब किसी अधिकारी के पास आवेदन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप किसी अधिकारी के पास आवेदन देंगे भी तो उनको लगेगा कि ठीक है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का वो सुधार का कार्य नहीं करेंगे या ना किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने का काम करेंगे। इसलिए कि वर्तमान में जो नया खतियान है और नया दस्तावेज के अनुसार जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें जिसका नाम दर्ज है उसी को कानूनी अधिकार है कि वो सरकार को टैक्स भी दे सकता है, वो अगर किसी प्रकार की त्रुटि है आवेदन देकर सुधार भी करवा सकता है। इसलिए कि वो अधिकार उसके पास है, वो अधिकार आपके पास नहीं है। आपके पास जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि आपको एक जो है यहाँ पर केस फाइल करनी पड़ेगी। यानी नया खतियान जिसके नाम दर्ज हो गया है और आप दावा पेश कर रहे हैं, तो आपको इस नया खतियान मान लेते हैं कोई रमेश नाम के व्यक्ति के नाम से चला गया है, तो आपको पुराना खतियान जो है, पुराना खतियान के हिसाब से दावा जो होगा वो सिविल कोर्ट यानी सिविल केस करके करना होगा। यानी सिविल कोर्ट से उस व्यक्ति रमेश को एक नोटिस भेजा जाएगा और उसको ये पूछा जाएगा कि नया खतियान में जो आपका प्रॉपर्टी दर्ज है उसमें रमेश को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इनका दस्तावेज कैसे तैयार हुआ, दस्तावेज तैयार होने का क्या आधार है, किस प्रकार से ये दस्तावेज तैयार किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो जानना और समझना भी बेहद जरूरी है कि रमेश के पास एक ऐसा जवाब होना चाहिए जिससे एक वजह हो कि खतियान, नया खतियान इनके नाम से बना कैसे। वो होता है कि एक दस्तावेज होता है रजिस्ट्री, यानी आप कह सकते हैं सेल डीड, सेल डीड हो, रजिस्ट्री हो, यानी आप इसको बैनामा है ना, केवाला जो भी कह सकते हैं। ये दस्तावेज अगर है और ये दस्तावेज अगर पुराना खतियान के अनुसार जो है, खतियान के अनुसार सारा प्रक्रिया हुआ है, तो पुराना खतियान से इस जमीन की तो रजिस्ट्री हो गई, बैनामा केवाला तैयार कर दिया गया, तो अब उसका म्यूटेशन के बाद जो है नया खतियान उस व्यक्ति के नाम से यानी रमेश के नाम बना होगा। तो रमेश को ये दस्तावेज दिखाना होगा कि आपके नाम खतियान बनने की वजह क्या है। ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके पास, जिसके वजह से ये नया खतियान जो है रमेश के नाम बना होगा। ठीक है, रमेश को अगर पता नहीं है तो जो यहाँ पर जो सर्वे ऑफिस है वहां से उसका रिपोर्ट लिया जाए, आखिर उसको भी तो मेंशन करके रखना होता है।
पुख्ते दस्तावेज दिखाने होंगे जिससे ये साबित हो सके कि ये संपत्ति का नया खतियान बना कैसे रमेश के नाम से। लेकिन रमेश के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे कि ये साबित हो सकता है कि रमेश का दस्तावेज कैसे बना है। तो अगर रमेश के पास कोई भी प्रूफ नहीं है ये साबित करने के लिए कि ये दस्तावेज तैयार कैसे हुआ है, तो उस केस में यहां पर क्या होगा? उस केस में सबसे बड़ा जो समस्या है, जो कि समझने वाली बात है, कि ये खतियान को रद्द करने का आदेश दे दिया जाएगा। अगर आपके पास सबूत नहीं है जिसको कि आप पेश कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है यहां पर एक और सबसे प्लस पॉइंट जो है कि आखिर नया खतियान जिसके नाम से बना है तो उसके अनुसार कब्जा किसका है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अब यहां पर देखें, नया खतियान वाले के पास कब्जा है, ठीक है, कब्जा इसके पास है, या ये हो सकता है कि पुराना खतियान वाले के पास कब्जा है, ये हो सकता है। अब नया खतियान वाले के पास कब्जा है तो नया खतियान वाले के पास कब्जा है तो पुराना खतियान वाले से पूछा जाएगा कि आखिर कब्जा भी उसके पास है और नया खतियान भी उसके नाम से बना हुआ है, कि ऐसा तो नहीं कि आपको जो है आपका इतने सालों से जमीन अगर उसके पास है तो आपने सुधार के लिए दावा क्यों नहीं किया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर पुराना खतियान वाले के पास कब्जा है और पुराना खतियान भी है, लेकिन नया खतियान में जो है आप कह सकते हैं थोड़ी त्रुटि हो गई है, तो इसमें जो पुराना संपत्ति मालिक है उसको अधिकार है, वो दावा कर सकता है। और यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट भी हो जाता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है। तो कब्जा भी एक आप कह सकते हैं एक तरफ दस्तावेज और दूसरे तरफ जो सबूत के तौर पर जो कि साबित करने होते हैं वो होता है कब्जा, और दूसरा वो दस्तावेज भी मायने रखता है, दस्तावेज किसके नाम से दर्ज है, डॉक्यूमेंट किसके पास है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन तमाम समस्या में अगर कोई हमारी संपत्ति को दूसरे हाथों को बेच देता है, नया खतियान जिसके नाम से है वो हमारी ही संपत्ति को बेच देता है, तो क्या हम उस दस्तावेज को रद्द कर सकते हैं? देखें, कोर्ट में जब दस्तावेज रद्द किए जाएंगे तो नया खतियान के अनुसार जितने भी उससे संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए हैं उस व्यक्ति के द्वारा, सभी के दस्तावेज को रद्द कर दिया जाता है, यानी सभी के दस्तावेज को कैंसिल कर दिया जाएगा। सभी के दस्तावेज पर जो है किसी प्रकार का कोई अधिकार जो है वो नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इसको समझने का प्रयास करें, इसको जो है जानने का प्रयास करें कि आखिर किसका अधिकार कितना है। अब मैं आपको बता दूं, वर्तमान में अगर देखा जाए तो अगर कोई भी इस संपत्ति को खरीदता है वो भी अपना अधिकार का दावा कर सकता है, नया खतियान वाले भी अधिकार का दावा कर सकता है, लेकिन इस सभी संपत्ति का असली मालिक जो है वो वही कहलाएगा जिनके नाम क्या है, पुराना कागजात है, जिसके पास पुराना यहाँ पर रसीद है, पुराना रसीद है, जिसके पास क्या है, पुराना जमीन का जमाबंदी है। तो ये सभी अगर दस्तावेज जिसके पास है तो पुराना जिसके पास दस्तावेज मौजूद है कानूनी तौर पर उसी का अधिकार है, और वही कब्जा का दावा भी कर सकता है, कब्जा वापस प्राप्त करने का भी दावा कर सकता है, और किसी तरह का कोई दस्तावेज अगर गलत तरीके से तैयार किया गया है तो उसको कैंसिल कराने का भी दावा कर सकता है। यानी यहाँ पर कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट जो तैयार किया गया सरकार के द्वारा, जो नए दस्तावेज तैयार किए गए, उसमें एक आधार जो बनाया गया वो पुराना दस्तावेज को ही बनाया गया। तो अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो उसका सुधार भी पुराना दस्तावेज को देखकर ही किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पुराने दस्तावेज का अगर ओरिजिनल कॉपी हमको अवेलेबल नहीं हो रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, किससे मिलना है, कहाँ आवेदन करना है।
अगर आपका भी ये समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें।